डियर स्टूडेंट्स, हम अब अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और जिसका दूसरा नाम है इनकम रेशो वो करेंगे। याद रखना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को इनकम रेशो भी बोला जाता है। इसमें आप 5 रेशो पढ़ोगे, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो और लास्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट रेशो के बारे में। देखिए बेटा, ये क्या होती है। एक तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लो क्या ग्रोस प्रॉफिट रेशो का। ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, ये फॉर्मूला। अच्छा, ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलता है? अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता कैसे निकलता है, सेल में से अगर आप कॉस्ट माइनस कर दो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल का दूसरा नाम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। ये बात याद रखनी है आपको कि सेल का दूसरा नाम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। क्लियर है ये बात? अच्छा भाई, कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो, ये बात याद रखनी है कि सेल का दूसरा नाम है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जो कॉस्ट है वो कैसे निकलती है भाई? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आते हैं बेटा? जैसे वेजेस, कैरियज इनवर्ड, जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं वो सारे आते हैं। एक और फॉर्मूला कॉस्ट निकालने का, सेल में से अगर आप ग्रोस प्रॉफिट माइनस करते हो तो भी आपका कॉस्ट निकल के आएगा। एक मेन बात याद रख लेना कि इन्वेंट्री में स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स नहीं आते। क्वेश्चन में आएंगे तो याद रख लेना कि अगर इन्वेंट्री है तो उसमें क्या क्या नहीं आएंगे? स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल। मीन्स अगर आपको कॉस्ट निकालनी पड़ जाए और उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख रहे हो तो इन्वेंट्री में क्या नहीं आएगा, ये याद रख लेना, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स वगैरह नहीं आएंगे। ये माना जाता है जितनी ज़्यादा ये रेशो आएगी उतना ही अच्छा है। मीन्स हायर द रेशो बेटर इट इज़। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बेटा, सेल्स जिसका दूसरा नाम है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2019 और 20 की दे रखी है। 2019 के है जो सेल्स है वो 1,20,000 और ग्रोस प्रॉफिट है 30,000। और 2020 का है 1,80,000 तो सेल्स है और 36,000 ग्रोस प्रॉफिट है। दोनों सालों की निकालनी है। पहले 2019 की देख लेते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या भाई? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 30,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल। सेल कितनी आई है? 1,20,000 इंटू 100। तो भैया आप इसको कैलकुलेट कर लो। ये आना है 25%। ऐसे ही 2020 का निकालते हैं, 2020 का। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले में पुट कर देते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए। ये आएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000। इसको कट कर दो 20,000। अब आप कंपेयर करके बताओ कौन सी बेटर है। ये बेटर है, जितनी ज़्यादा आएगी उतनी ही बेटर है। तो एक तो इससे ये रेशो किस लिए निकाली जाती है? हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई हमारी जो प्रॉफिट रेशो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर ये बढ़ रही है तो अच्छी बात है, अगर घट रही है तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखनी है अपनी। मीन्स हमारे पास जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो उतना ही तो अच्छा है, और कम से कम इतना प्रॉफिट होना चाहिए हमारे पास कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कवर हो जाए। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? वो एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड है बेटा, ये तो कवर हो जाए। और इसमें ये भी आएंगे बेटा, जैसे कि डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो या डिविडेंड दे रहे हो या रिजर्व बना रहे हो कि आप इतना प्रॉफिट कमा लो कि आप डेप्रिसिएशन भी दे पा रहे हो। मीन्स डेप्रिसिएशन भी आप लेस कर पा रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन दे पा रहे हो, डिविडेंड्स, रिजर्व वगैरह बना पा रहे हो और अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कवर कर पा रहे हो। ये तो इतनी तो एटलीस्ट आपकी रेशो आनी चाहिए। ये क्लियर है ये बात बेटा? ठीक, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेशो करेंगे। इस रेशो पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे बुक से, वो कोशिश करना आप करने की। अगर ना हो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।